नमस्कार, मैं अंजू सोनकर। आज मैं आप लोगों के समक्ष परामर्श का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग और विकास के विभिन्न अवस्थाओं में परामर्श, रोल ऑफ काउंसलिंग इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगी, अपनी छात्राओं को बताऊंगी। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग कॉलेज में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके क्लासेस में हम लोगों की जिम्मेदारियों में काफ़ी अव्यवस्था आ गई है। ऑनलाइन क्लास लेने का भी प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, बच्चों के पास गैजेट्स ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास लेना संभव नहीं था। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने कोर्स का संचालन करने का हमने प्रयास किया है। इसके पूर्व भी हम कई वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाले हैं, जिससे कि बच्चों को जब भी देखने की आवश्यकता हो तो वो अपने होम साइंस विषय के उस टॉपिक को सर्च करेंगे और उससे संबंधित हमारी क्लास उस पर उनको मिलेगी और वो उसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको आज बताते हैं परामर्श का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों को कि परामर्श क्या है। देखिए, जीवन के किसी भी समस्या के समाधान हेतु जो वैचारिक सहायता प्रदान की जाती है उसी को कहते हैं परामर्श। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। परामर्श एक मनो उपचार कार्य भी है, जिसे मानसिक उपचार किया जाता है, जिससे एक परामर्श प्रार्थी एक सलाहकार से प्रत्यक्ष रूप से सलाह या सहायता प्राप्त करता है। अब हम आते हैं परामर्श के सिद्धांत पर, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धांत क्या होता है। देखिए, सिद्धांत जब भी किसी कार्य को किसी नियम, शर्तों, समय, अनुकूल परिस्थितियों में रहकर ही जब उस कार्य को करने की चेष्टा करते हैं या उस कार्य को करने की विशेषता को सिद्धांत कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सिद्धांत क्या होता है। अर्थात कोई भी कार्य करें आप अपने जीवन में, इवन आप अपना जो जीवन जी रहे हैं वह भी कुछ सिद्धांतों पर जी रहे होंगे, अपने माता पिता के आदर्शों पर, और जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपका कोई सिद्धांत होगा कि हमें पढ़ना है, फिर इसके आगे क्या करना है। उस सिद्धांतों पर चलते हुए जब आप अपनी पढ़ाई करते होंगे तो शायद उसमें सफलता प्राप्त करने के अवसर ज़्यादा होते हैं। तो आइए अब परामर्श के सिद्धांत की बात करते हैं कि परामर्श देना, देखिए, कोई आसान काम नहीं होता है। तो जब किसी को परामर्श दिया जाए तो कुछ सिद्धांतों के तहत ही उसे परामर्श दिया जाना चाहिए। परामर्श किस स्थान पर दिया जाए यह सुनिश्चित होना चाहिए। परामर्श प्रदान करने का समय निश्चित होना चाहिए कि किस समय परामर्श देना है। परामर्शदाता का आचरण कैसा है यह मालूम होना चाहिए। परामर्शदाता को अपना उत्तरदायित्व अच्छे से पता होना चाहिए। परामर्श शांति और एकांतपूर्ण स्थान पर देना चाहिए। परामर्श के दौरान अन्य व्यक्तियों का उसमें आवागमन या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक समय तक परामर्श नहीं देना चाहिए। अधिक से अधिक 30 या 40 मिनट तक परामर्श देना चाहिए। कोई विशेष परिस्थितियों में इससे ज़्यादा समय दिया जा सकता है। परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी की बातों को गुप्त रखना चाहिए, किसी से नहीं बताना चाहिए। दोनों के बीच घनिष्ठता, विश्वास का संबंध होना चाहिए। परामर्शदाता का व्यवहार नम्र और सरल भी होना चाहिए। परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए कि वह हमसे क्या चाहता है। जब उसकी बात को परामर्शदाता ध्यान से सुनेगा तभी उस पर एक सही सलाह उसको दे पाने में समर्थ होगा। तो जैसा कि हमको बताना है विभिन्न अवस्थाओं में परामर्श, तो सबसे पहले अवस्थाओं में हम चलते हैं बाल्यावस्था में परामर्श।
देखिए, किसी भी परिवार में अपनी अगली पीढ़ी के साथ संवाद करना और समझ विकसित करना हर समस्या का समाधान होता है। और यह संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच भी हो सकता है और आपसी बातचीत के रूप में हो सकता है। और बेहतर परामर्श वह होता है जब बातचीत के दौरान ही बात में ही समस्या का समाधान निकल आए, विशेष परामर्श की आवश्यकता न पड़े। इसलिए माता पिता को बाल्यावस्था से ही बच्चों के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करना चाहिए, संबंध कायम कर समझ कायम करना चाहिए। बच्चों में भाषा का ज्ञान, व्यवहारिक मूल्य, प्रिय वाणी, व्यवहार की सरलता का परामर्श आवश्यक ज्ञान के रूप में देते रहना चाहिए उन्हें। बच्चों में स्वनियंत्रण, सहभागिता व अहिंसा का परामर्श अवश्य दें। यह एक बहुत ही अच्छा गुण होता है जो बालकों के अंदर बाल्यावस्था से ही इसका परामर्श दे करके बच्चों के अंदर विकसित करते रहना चाहिए। स्कूली स्तर पर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनमें व्यक्तित्व विकार हो जाती है, जिसे काउंसलर की मदद से काउंसलिंग कराकर दूर की जा सकती है। बाल अपराध, कुछ बच्चे जो बाल अपराध करते हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श द्वारा प्रयास करना चाहिए उसको रोकने का। तो यह था बाल्यावस्था में दिए जाने वाले परामर्श। अब हम बताते हैं किशोरावस्था में परामर्श, कि किशोरावस्था में किस प्रकार के परामर्श की आवश्यकता होती है। ये किशोरावस्था में कदम रखते ही लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक बदलाव के कारण बदलाव उनमें आने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से किशोर परेशान हो जाते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं अगर उनको सही परामर्श न मिले तो किशोरों को मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक रूप में बदलाव के बारे में परामर्श देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में किशोरों की समस्याओं को हल करने के लिए युवा स्वास्थ्य परामर्श केंद्र की सहायता लेनी चाहिए। बड़े भाई बहन, माता पिता द्वारा भी किशोर को परामर्श दिया जा सकता है। कई क्षेत्रों में, जैसे किशोर किशोरियों के सही शारीरिक विकास के बारे में, उनको संतुलित आहार लेना चाहिए और आहार में क्या क्या शामिल कर हो इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। अगर नशे का दुष्प्रभाव उन्हें बताना चाहिए ताकि कभी अपनी मित्र मंडली में पढ़कर, गलत संगति में पढ़ करके वह नशा न करने पाए। किशोरावस्था में शादी के प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं यह बताना चाहिए। लड़कियों में मासिक धर्म, यौन जनित रोग तथा जल्दी गर्भधारण से आने वाली परेशानियों के बारे में भी परामर्श किशोर किशोरियों को देते रहना चाहिए। जीवन में व्यक्ति कई पड़ावों से गुजरता है, उसमें एक पड़ाव होता है स्टूडेंट लाइफ, जिसमें एक स्टेज के बाद करियर की चिंता सताने लगती है किशोरों को, किशोरियों के बालक या बालिकाओं को। तो उसमें वो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करने के लिए उन्हें परामर्श चाहिए होता है। तो इस समय स्टूडेंट जो तैयारी करता है उसको स्मृति के चारों पक्षों को अगर वो समझ लेता है तो वो अपनी तैयारियों में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में भी सफल हो जा सकता है। वो भूलने की प्रवृत्ति उसके अंदर की दूर हो सकती है। जैसे पहला, क्लास में अगर टीचर लेक्चर देता है तो उस लेक्चर को वो ध्यानपूर्वक सुने और महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो उसका उसका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का अध्ययन करें। इसके बाद रिटेंशन पर ध्यान दें, यानी जो वो पढ़ा हुआ है उसका स्थायित्व उसके दिमाग में किस प्रकार से हो सकता है इसके लिए वह प्रयास करें। फिर उसको रिकॉल करें, मतलब उसको याद करें। फिर जो उसने याद किया है उसको दोबारा पढ़ करके उसे जांच ले कि हमने जो याद किया, जो हमारे माइंड में फीड हो गया है वह कितने प्रतिशत तक सही है। एक विद्यार्थी के लिए ये 4 परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्व रखते हैं। गार्जियन को हमेशा चाहिए कि वो बच्चों को उत्साहित करते रहें। अपने उच्च शिक्षा में, जैसे ग्रेजुएशन में आते हैं बच्चे, तो उनको विषय का जो चुनाव जब करना पड़ता है तो हमेशा वो अपनी रुझान, अपनी इच्छा, अपने इंटरेस्ट के अनुकूल ही विषय का चयन करें। ये ऐसा नहीं है कि माता पिता के कहने से, भाई बहन के कहने से या फिर अपने मित्रों के कहने से किसी ऐसे विषय का चुनाव कर ले जिसमें आगे चल करके उनको काफ़ी परिश्रम
करना पड़े और उसके बाद भी उन्हें सफलता मिलने का अवसर कम रहे। अब आते हैं प्रौढ़ावस्था में परामर्श पर। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जीवन के हर स्टेज में प्रौढ़ावस्था जो आती है, प्रौढ़ावस्था की अवधि सबसे ज़्यादा होती है, यानी 22 से 60 वर्ष तक। तो यह जो दौर होता है इसमें शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, विवाह, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारी, और पारिवारिक उत्तरदायित्व, भविष्य की योजनाएं, वृद्धावस्था की तैयारी सभी को पूर्ण करना पड़ता है। तो इस सभी जिम्मेदारियों संबंधित आवश्यक परामर्श को अवस्थाओं के अनुसार ही बताए गए हैं। जैसे पूर्व प्रौढ़ावस्था में 22 से 40 वर्ष के बीच, यह जो आयु है इसमें अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए, नौकरी या व्यवसाय में सफल होने के लिए और विवाह स्थापित करने की जैसी जिम्मेदारियां प्रौढ़ के जीवन में आती हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्रौढ़ के लिए शैक्षिक परामर्श में शिक्षा से संबंधित परामर्श की उसको आवश्यकता होती है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसे इसकी जानकारी होनी चाहिए। व्यवसाय या नौकरी के लिए परामर्श, नौकरी या व्यवसाय में शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद वह सफलता पाने के लिए आ रही अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए परामर्श की उसको आवश्यकता पड़ती है। यह परामर्श वह अपने परिवार, मित्रों, परामर्श केंद्र के द्वारा लेकर आत्मनिर्भरता अपने अंदर ला सकता है। एक कुशल परामर्शदाता काउंसलिंग करके या सामान्य बातचीत करके प्रौढ़ की समस्याओं का उचित समाधान निकाल सकता है। पूर्व प्रौढ़ावस्था में शारीरिक समस्याओं से संबंधित परामर्श। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो मानव जीवन में सम्यक उत्थान के लिए आवश्यक है कि उसका जीवन स्वस्थ एवं तनाव रहित हो। दुर्बलता, परिस्थितिजन्य समस्याएं, कमजोर आर्थिक परिस्थितियां प्रौढ़ के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं इसको समझने के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर पूर्व प्रौढ़ावस्था में आता है सामाजिक समायोजन संबंधी परामर्श। देखिए, व्यक्ति के लिए अपनी समस्या को समझ पाना और उसको समाधान कर पाना आसान बात या आसान कार्य नहीं होता है। हाँ, बढ़ती आयु के साथ जब उसका अनुभव बढ़ता है तो वह अपनी समस्याओं को समझ पाने और उसको सुलझा पाने, उसका हल ढूंढ पाना उसके लिए आसान हो जाता है। सामाजिक जीवन में प्रौढ़ के समक्ष समुदाय, समाज से जुड़ी रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधविश्वास एवं कुरीतियों के कारण समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उनका स्वाभाविक विकास प्रभावित करती है। और प्रौढ़ अपना संतुलन खोने लगता है, तब उसे उचित परामर्श की आवश्यकता होती है कि वह किस तरह अपनी परिस्थितियों से भाग कर नहीं बल्कि उसका सामना करके अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। फिर आता है उसके वैवाहिक जीवन संबंधी परामर्श। विवाह परामर्श, जो कि जोड़े थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। यह परामर्श उसकी तत्काल समस्याओं को दूर करता है, रिश्तों में सुधार लाने में मदद भी करता है, भविष्य के मुद्दों को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। मतभेद जो उनके बीच होते हैं उसके बीच महत्वपूर्ण कारकों को पहचान कर सकता है और उसे दूर करने में सहायता कर सकता है, तर्क संगत निर्णय ले सकता है। फिर आता है उत्तर प्रौढ़ावस्था। अभी पूर्व प्रौढ़ावस्था में परामर्श की किस किस क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है यह बताया। अब उत्तर प्रौढ़ावस्था में किस तरह का परामर्श की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था यानी 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच। उत्तर प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त कर चुका होता है, चाहे वह आर्थिक हो या पारिवारिक हो। आर्थिक या पारिवारिक से यहाँ अर्थ है कि वह नौकरी या व्यवसाय अपना कर चुका रहता है और अपना पारिवारिक जीवन स्टार्ट कर चुका रहता है। तो अब एक प्रौढ़ को आवश्यकता होती है अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए उसकी शिक्षा पर ध्यान देना
और मकान बनवाना और सामाजिक दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना। तो इन सभी उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने हेतु उसे धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में पत्नी या पति द्वारा, परिवार द्वारा, स्वयं द्वारा या काउंसलर की मदद से, सलाह से, परामर्श पर उसको परामर्श लिया जाता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि अपनी आवश्यकताओं को रोक करके, उसको पूरी करने के साथ साथ इन योजनाओं को भी पूरा करना प्रौढ़ की जिम्मेदारी हो जाती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था का अंतिम चरण में वृद्धावस्था के आगमन के लिए प्रौढ़ को तैयार रहना चाहिए। तो इस अवस्था में विशेष काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अपने वृद्धावस्था को सुखपूर्वक व्यतीत कर सके। जैसे सारी आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए भी वह अपने भविष्य के लिए कुछ धन संग्रह करके रखे, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे, खान पान आहार का ध्यान रखे, अपने मित्र मंडली से संपर्क बनाए रखे। ये सारे परामर्श एक प्रौढ़ व्यक्ति को आने वाले समय में जीवन को सरल बनाने में मदद करता है। ये सारे परामर्श लेने में परामर्शदाता की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि प्रौढ़ अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों में सामंजस्य स्थापित करने में के लिए तैयार हो। अब आता है कि वृद्धावस्था में परामर्श। प्रौढ़ावस्था का परामर्श पूर्व प्रौढ़ावस्था में और उत्तर प्रौढ़ावस्था में समाप्त हुआ। तो वृद्धावस्था में किस प्रकार के परामर्श की आवश्यकता होती है? देखिए, वृद्धावस्था में प्रेम और सहयोग की ज़रूरत होती है। यह न मिलने पर उसमें एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं वृद्धजनों में उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके समाधान में काउंसलर मदद करता है। स्वस्थ रहते हुए वृद्ध होने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। वृद्धावस्था में पैदा होने वाले जोखिमों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। जैसे यदि वृद्धावस्था में कोई वृद्ध फिसलकर गिर जाते हैं तो उनकी अस्थियां फ्रैक्चर होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर सर में चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी याददाश्त जाने या कोमा में चले जाने की संभावनाएं होती हैं। तो वह अपने शरीर के प्रति, अपने शारीरिक क्रियाओं के प्रति बहुत ही सतर्क रहे। व्यायाम एवं आहार के द्वारा अपनी मांसपेशियों में इतना शक्ति बढ़ा ले कि कुछ चोट लगने पर उन्हें थोड़ी अपनी सुरक्षा हो सके। अतः कम से कम 30 मिनट तक कोई साधारण सी शारीरिक गतिविधि आवश्यक है उन्हें करना। तो वृद्धावस्था में वृद्ध को ये सारे परामर्श की आवश्यकता होती है। यह थी जानकारी जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में परामर्श के बारे में, कि किस प्रकार से उचित परामर्श लेकर के बालक, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध अपने जीवन को सुखमय एवं आसान बना सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम में गृह विज्ञान विषय में आज इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय, नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।